नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर बिहार के उन क्षेत्रों के बारे में जहां पे लगने वाली है सीमेंट फैक्ट्री। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। हमेशा नॉर्थ बिहार के लोगों की एक कंसर्न शिकायत रहती थी कि उत्तर बिहार में कोई बड़ा मेगा इंडस्ट्री जो है वो क्यों नहीं आ रहा है। तो खैर इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम बात करें तो मिनरल रिसोर्स जो है, खासकर जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट के लिए वी नीड अ लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन आपको रोहतास वाले एरिया में ज्यादा नजर आता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां से अगर हम लाइमस्टोन को लेकर के आए उत्तर बिहार में तो इट इज डिफिकल्ट फॉर अस कि ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्टिंग ज्यादा होगा, और उस कारण से हमारा जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट करेगा और प्रॉफिट उस पर इफेक्ट करेगा। और अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन का मेन मकसद है टू जनरेट अ प्रॉफिट, मतलब जॉब देना तो है ही है, बट टू जनरेट अ प्रॉफिट होगा तभी तो लोगों को ज्यादा जॉब दिया जाएगा, कंपनी एक्सपेंड करेगा। तो पॉइंट इज दैट कि ये कंसर्न था। हालांकि इसका भी एक अलग सिनेरियो है कि जब उत्तर बिहार में खेती अच्छी होती तो व्हाई नॉट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन नॉर्थ बिहार। ये तो चर्चा का विषय है, तो नेतागण से आपको पूछना चाहिए, आप क्यों नहीं पूछते हैं, आपके ऊपर है, पूछना चाहिए मेरे भाई कि आखिर क्यों हम लोग मुर्गी पालन सुन के ही खुश हो जाते हैं, बकरी पालन सुन के ही खुश हो जाते हैं, मखाना बोर्ड सुन के बड़ा खुश हो जाते हैं, पूछ हो जाते हैं कि लगता है कि भाई बिहार जो है स्विट्जरलैंड बन रहा है। खैर, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि नॉर्थ बिहार के इन दो जिलों में खुलने वाला है नया सीमेंट फैक्ट्री। क्या है फुल डिटेल्स, तो आइए जरा समझते हैं, और वो कौन से जिले हैं जहां पे इनको ओपन अप किया जा रहा है। तो मेरे भाई, बिहार में 1000 प्लस करोड़ का ये मेगा निवेश आ रहा है, यानी कि तकरीबन हम अगर बात करते हैं तो 1000 प्लस करोड़ का मेगा इन्वेस्टमेंट है। और दो जिले जहां की बात अगर हम करें तो मुजफ्फरपुर और किशनगंज, इन दो जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जहां पे नई डालमिया सीमेंट फैक्ट्री जो है इसको ओपन अप किया जा रहा है। यानी कि डालमिया का ही एक ब्रांच, ऑब्वियस सी बात है कि रॉ मटेरियल से क्लियर कट है कि ये कहां से आ रहा है, डालमिया नगर से। डालमिया नगर जो कहा है रोहतास से, वहां से आपके आ रहा है। इसके अलावा आपको बताते चले कि इसका जो पहला फेज है इसका अप्रूवल मिला है। इसका जो था 67 का बैठक था, किसका, तो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं एसआईपीबी। तो एसआईपीबी जिसको हम कहते हैं राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद, इसका 67वां बैठक था। इस बैठक में एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया, और इस हिस्टोरिकल डिसीजन में अगर हम कह सकते हैं कि इस मंजूरी से 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जो है ये सुनिश्चित हुआ है इस एरिया में। और ऑब्वियस सी बात है कि इस 1000 प्लस के इन्वेस्टमेंट से क्या क्या बिहार में होने जा रहा है। तो सीमेंट फैक्ट्री को अप्रूवल मिला है कहां पे, तो किशनगंज और मुजफ्फरपुर में। मेरे भाई, विकास के दो नए सेंटर बनाया जा रहा है। एक हम कहे तो आपके महवल औद्योगिक क्षेत्र जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित है, यहां पे आपको नजर आएगा मुजफ्फरपुर, जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित है। और दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पे किशनगंज में आपको एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हम कह सकते हैं कि ग्रोथ के रूप में, एक पोटेंशियल के रूप में देखा जा रहा है किशनगंज, इसलिए क्योंकि वह जो एकदम रूट पे है और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया से एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपको गुजरना ही पड़ेगा। साथ ही साथ ये जुड़वा मेगा परियोजना, जिसको हम लोग ट्विन मेगा प्रोजेक्ट कह रहे हैं, पहला है मुजफ्फरपुर में। कंपनी कौन सी है, तो डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड इसको लगा रही है। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 573.15 करोड़, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 2.5 जो है एमटीपीए जो है इसकी कैपेसिटी रखी जा रही है। वहीं किशनगंज की बात करते हैं तो यहां पे डालमिया सीमेंट जो कि नॉर्थ ईस्ट लिमिटेड के अंतर्गत है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, तो 573.76 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 2.5 जो है एमटीपीए जो है ये इसकी कैपेसिटी के रूप में नजर आता है। इतना ही नहीं मेरे भाई, आपको बताते चले एन इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम, यहां पे एक उद्योग अनुकूल वातावरण जो है इसके बनाने की भी बात कही जा रही है। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, एक होता है जैसे सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसी के तर्ज में बिहार में पिछले साल ही किया गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत बीआईएसएफ, यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये जो बेसिकली इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सारे के सारे पहलुओं को एक प्रकार से सिक्योरिटी प्रदान करने का काम करती है। मेरे भाई, इतना ही नहीं, तो राज्य सरकार निवेशकों को एक बेहतर सुविधा और साथ ही साथ त्वरित आपके स्वीकृति एवं पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए निरंतर जो है ये कार्य कर रही है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इज ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स, हम कह सकते हैं कि प्रोवाइड अ बेटर फैसिलिटी, क्विक अप्रूवल एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम टू इन्वेस्टर। ये किसने कहा है, तो श्रेयसी सिंह जो कि खेल मंत्री के साथ साथ उद्योग मंत्री भी है, उन्होंने इसके ऊपर बयान दिया है। अब क्या क्या इनका मेन फोकस है, तो बेटर फैसिलिटी यानी कि बेहतर सुविधाएं जो आपको बताएं, इसके अलावा क्विक अप्रूवल यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जो भी आपको क्लियरेंस है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। इतना ही नहीं, एक ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था जो है इसको भी इसके अंतर्गत दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताते
बताते चले एक प्रकार का हम कह सकते हैं एक नया औद्योगिक युग यानी कि एक न्यू इंडस्ट्रियल एरिया जो है एरा जो है इसके अंतर्गत कहा गया है। यानी कि इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो है बिहार जो है रैपिडली इमर्ज कर रहा है ऑन अ इंडस्ट्रियल मैप ऑफ द कंट्री। और ऑब्वियस सी बात है ये बिहार के लिए बहुत गौरवान्वित क्षण है क्योंकि बिहार जो है ये बहुत तेजी से एक हमारे जो मैप है इस मैप के अंतर्गत जो है ये बिहार जो है आपके बन रहा है। तो ये था बेसिकली बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपके एग्जाम के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा रिलेवेंट है। लेकिन इन सारे तथ्यों का जो आपका एक चेन है सीरीज है वो जब आपके समक्ष होगा तब जाके कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। मेरे भाई आपको अगर इस बैच में जुड़ना है, फॉर एग्जांपल आप अगर 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी पेड बैच में हो, आप किसी भी कहीं भी पढ़ते हो, हमारे यहां पढ़ते हो, कहीं और पढ़ते हो, डजंट मैटर, लेकिन आपके पास ये सारथी बैच होना ही होना चाहिए। दिस इज 100%। आखिर क्यों आपके पास ये सारथी बैच होना चाहिए तो आपको बता दे चले, हमारे सारथी बैच में आपको एमसीक्यू बैच में प्रैक्टिस सेशन होगा, एनालिसिस होगा, रिवीजन होगा और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इस बैच में निर्णायक टेस्ट सीरीज जो है यह भी आपको सम्मिलित की जाएगी। इतना ही नहीं, इसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस आपको मिलता है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन के लिए। और साथ ही साथ जो है हम अगर बात कर सकते हैं इसमें आपको हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या की सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। 5000 प्लस एमसीक्यू बेस्ड आपको लेटेस्ट पैटर्न पर और निर्णायक टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलता है, याद रखिए। और हर चैप्टर का क्रक्स मटेरियल और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी मिलता है। मेरे भाई इतना ही नहीं, आपको मेरा मेंटरशिप भी इसमें मिल जाता है। और मेरे मेंटरशिप की खास बात क्या है तो ऑन अ रेगुलर बेस पे हम इसमें क्या करते हैं आपको डेली का एक होमवर्क दे देते हैं, मतलब कि मेंटरशिप सीरीज के तहत डे 1, डे 2, डे 3, अभी हम लोग डे नंबर 13 की तरफ आ चुके हैं जहां पे हम आपको रेगुलर बेस पे जो है हम आपको होमवर्क देते हैं। साथ ही साथ आपको अगर हम बात करें तो इस टाइप के हैंड रिटेन नोट्स जो है, इस टाइप के मेरे भाई हैंड रिटेन नोट जो है ये भी आपको हम प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपके लिए बड़ा रिलेवेंट और बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, देखिए ये इस टाइप का हैंड रिटेन नोट्स हर एक टॉपिक का, हर एक पहलू का हम आपको देते हैं जो कि आपके लिए बड़ा रिलेवेंट होता है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको भी पता है डिजिटल नोट से पढ़ना और इस प्रकार के हैंड नोट से पढ़ना, हैंड रिटेन नोट्स आपको हमेशा जो है ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। तो मेरे भाई आप अगर मेरे मेंटरशिप में आते हैं ADI-LIV कोड लगा करके तो आपको ये चीज मिलेगी। अब आपको इस बैच में इनरोल करने के लिए क्या करना है तो मात्र 2000 रुपए हमने इसका फी रखा है और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलता है, पूरा का पूरा सिलेबस कवरेज आपको एमसीक्यू के मार्फत से मिल जाता है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, इसमें सबसे पहले आपको यहां पे क्या करना है तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी IQ को आप ओपन अप कर देंगे, यहां पे सर्च में आप लिखेंगे सारथी SAA। अब सारथी जैसे आप लिखेंगे सारथी MCQ 72nd प्रीलिम्स बैच, इसमें आप बाय नाउ पे आएंगे। बाय नाउ पे यहां पे आने के बाद आप यहां पे कोड क्या लगाएंगे तो ADI-LIV आदि लाइव कोड लगाएंगे। याद रखिएगा कोड आपको आदि लाइव ही लगाना है, इस चीज को आपको इंश्योर करना है कि कोड आपको क्या लगाना है तो आदि लाइव ही कोड लगाना है। और आदि लाइव कोड आप लगा लेंगे और आदि लाइव कोड लगाने के बाद आप क्या करेंगे तो 8789847319 आप हमको इस कोड को लगा करके इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। याद रखिएगा कोड आदि लाइव लगाएंगे तभी आपको मेरा मेंटरशिप बाय डिफॉल्ट मिलेगा। उसके बाद हम आपको ग्रुप को ऐड करने के लिए बोल देंगे, देन उसके बाद आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और उसके बाद आपको इस कोर्स के साथ साथ मेरी मेंटरशिप भी मिलती है। तो आदि लाइव ही कोड लगाएगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा और इस टाइप के हैंड रिटेन नोट, डेली का प्रैक्टिस से तमाम तरह की चीजें आपको मिल जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको इस सेशन अच्छा लगा हो और आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। थैंक यू।